हेलो फ्रेंड्स, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। आरती इस बार पूरे 3 साल के बाद मायके आई थी। तब यहाँ पर बहुत कुछ बदला बदला महसूस कर रही थी। कमरा जो बिल्कुल बैठक के बगल में हुआ करता था, वह कोने वाला कमरा हो गया था और घर की सजावट में भी काफी बदलाव हो गया था। सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था यह देखकर कि अब माँ काफी बीमार रहने लगी थी और डरी डरी भी रहती थी। उसने एक दिन भाभी को पड़ोसन से कहते हुए सुना, अरे मेरी सास तो बहुत ही खड़ूस है। वह दिन भर मुझे डांटती रहती है, इसलिए मैं दिन भर काम करके उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, पर उनकी आदत है छोटी छोटी बात पर मुझे ताना देती है। तभी आरती किसी काम से बैठक वाले कमरे में आई। तब उसने भाभी को यह बात कहते हुए सुन लिया। अपनी सीधी सादी और शांत माँ के लिए ऐसा सुनकर आरती को बहुत गुस्सा आया। उसका तो मानो खून खौलने लगा। भाभी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप माँ के बारे में गलत बात मत बोलिए। माँ तो आपको कभी नहीं डांटती है और वह तो बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की है। अचानक आरती को सामने आया हुआ देखकर उसकी भाभी सकपका गई और पड़ोसन को बोली, आप जाइए, हम बाद में बात करेंगे। और पड़ोसन भी हड़बड़ा कर चली गई। तब उसने आरती से माफी मांगी, कहा, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। असल में वह अपनी सास की बुराई कर रही थी, तो मैंने भी ऐसे ही कह दिया। भाभी, आपने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन खामखा आपने एक स्त्री की छवि खराब कर दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बार आरती जब मायके से जा रही थी तो उसका मन और साफ था और उसकी भाभी को भी अब अच्छा लग रहा था कि उसकी ननद ने उसे एक अच्छी बात सिखाई थी कि यहाँ वहाँ घर की बात गलत नहीं फैलाया करते और ना ही फैलानी चाहिए और किसी को गलत नहीं कहना चाहिए और ना ही चुगली करनी चाहिए। तो गाइज, आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए।